हे गाइस, वेलकम बैक टू सी एक्सपोज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है एंड ऑनेस्टली इसे देखने के बाद एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। आज हम इस ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आपको इस ट्रेलर का शॉर्ट ब्रेक डाउन चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं फिर से कहती हूँ कि हम इस ट्रेलर का डिटेल ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस ट्रेलर में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि स्टोरी, इमोशन, मिस्ट्री और कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वेब स्विंग, एक्शन और विजुअल की। जो हमने यहाँ देखा है वो टॉम हॉलैंड के प्रीवियस स्पाइडरमैन फिल्म से काफी बड़ा सेटअप लग रहा है। स्पाइडरमैन की मूवमेंट इस बार डिफरेंट फील हो रही है, ज्यादा फास्ट, स्मूथ और कॉन्फिडेंस। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वर्जन अपने आप में ही प्राइम वर्जन बन चुका है। उसकी स्विंग स्टाइल, कॉम्बैट फ्लो और सिटी के थ्रू मूवमेंट इतनी पॉलिश लग रही है कि ये मूवी इजिली उन स्पाइडरमैन फिल्म को चैलेंज कर सकती है जो विजुअल और एक्शन के लिए टॉप टायर मानी जाती है। इस ट्रेलर को देख करके क्लियरली फील हो रहा है कि फाइनली फिल्म मेकर ने स्पाइडरमैन को वो दे दिया है जो फैंस काफी टाइम से देखना चाहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पीटर अब अनएक्सपीरियंस किड नहीं है बल्कि मैच्योर, बैटल टेस्टेड और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका है इतने सारे इयर्स के पेन, सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के बाद में। अब बात करते हैं पनिशर की। इस ट्रेलर में पनिशर का होना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसमें जितने भी पनिशर के सीन्स दिखाए गए हैं उनसे तो एक चीज क्लियर हो जा रही है कि स्पाइडरमैन और पनिशर का डायनेमिक काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। एक साइड पर पीटर पार्कर जो अभी ह्यूमैनिटी और होप को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरी साइड पर पनिशर है जो प्रॉब्लम को ब्रूचुअल, नो नॉनसेंस तरीके से सॉल्व करता है। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट है और इसी वजह से उनका क्लैश काफी एंगेजिंग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें साथ में मजबूरी में काम भी करना पड़ जाए, जिससे टेंशन काफी ज्यादा और फनी मोमेंट भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पीटर की बॉडी चेंज। हम ट्रेलर में क्लियरली देख सकते हैं कि मूवी में उसके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, शायद ऑर्गेनिक वेबिंग भी मिल सकती है। स्पाइडरमैन लोर में ऐसा चेंजेस तब आता है जब पीटर की लाइफ में इम्बैलेंस होता है। या तो वो स्पाइडरमैन बनने में इतना खो जाता है कि पीटर पार्कर को भूल जाता है, या फिर पर्सनल लाइफ में इतना फंस जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। स्पाइडरमैन की लाइफ का बिगेस्ट ट्रूथ हमेशा से बैलेंस रहा है और ट्रेलर स्ट्रांगली हिंट कर रहा है कि ये इस फिल्म का कोर थीम होने वाला है। पीटर सिर्फ हीरो बनकर नहीं जी सकता, उसे एक इंसान की तरह भी जीना पड़ेगा। अगर वो फ्रेंडशिप, लव, लॉन्लीनेस, गिल्ट और नॉर्मल लाइफ की नीड को इग्नोर करेगा तो वो खुद को लूज कर देगा। ये इमोशनल पार्ट इस मूवी को डीपली पर्सनल बनाने वाली है। इस ट्रेलर में एक मिस्टीरियस मोमेंट भी है जब पीटर एक टैंक चैम्बर को ओपन करता है जिसमें सिविलियंस दिखते हैं जो माइंड कंट्रोल में लग रहे होते हैं। इस सीन ने तो ऑलरेडी काफी सारी थ्योरीज क्रिएट कर दी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि ये सैडी सिंह के कैरेक्टर से कनेक्ट हो सकता है, जिसे काफी लोग जीन ग्रे मान रहे हैं। ट्रेलर में उसका सिर्फ एक क्विक और अनक्लियर शॉट दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि मेकर जानबूझकर उसे हिडन रखना चाह रहे हैं। अगर वो सच में एक पावरफुल साइकिक कैरेक्टर है तो माइंड कंट्रोल एंगल मूवी का स्टैक को काफी हाई कर सकता है, क्योंकि फिजिकल विलन से फाइट अलग चीज होती है, लेकिन जब एनिमी तुम्हारे माइंड और इमोशन को कंट्रोल करे तो गेम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी विलन यानी स्कॉर्पियन पर। हाँ, स्कॉर्पियन इस मूवी में वापस आ चुका है और ट्रेलर में उसका स्पाइडरमैन के साथ जो फाइट टीज की गई है उससे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न नहीं है बल्कि ये एक लॉन्ग अवेटेड पे ऑफ है। फैंस 2017 के होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन से वेट कर रहे हैं कि मैक गार्गन कब प्रॉपर स्कॉर्पियन बनेगा और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये सेटअप पे ऑफ हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये रिटर्न स्टोरी के साथ में परफेक्टली फिट हो रही है। पीटर ऑलरेडी इमोशनल, मेंटल और फिजिकली स्ट्रगल कर रहा है और ऐसे में स्कॉर्पियन जैसे विलन उसके लिए और भी बड़ा थ्रेट बन सकता है। अगर इमोशनल साइड की बात करें तो एमजे और नेड का रिटर्न सबसे पावरफुल पार्ट हो सकता है। ट्रेलर हिंट करता है कि वो न्यूयॉर्क में वापस आ चुके हैं और शायद पीटर के नए अपार्टमेंट के पास भी रह रहे हैं। यहाँ पर स्टोरी और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है। जरा सोचो, पीटर उन लोगों को देखता है जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उसे याद नहीं करते। नो वे होम के इवेंट के बाद में उनकी मेमोरी इरेज हो गई थी और अब लगभग 4 साल बीत चुके हैं। अब वो उनके पास है लेकिन फिर भी उनका नहीं है। ये क्लासिक स्पाइडरमैन ट्रेजेडी है। पीटर उनके साथ रहना चाहता है लेकिन स्पाइडरमैन की लाइफ इतनी डेंजरस है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वो रिकनेक्ट करना चाहेगा लेकिन हर बार एक फेयर होगा कि क्या मेरी लाइफ वापस आने का मतलब उन्हें डेंजर में डालना है। ये इमोशनल टेंशन मूवी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगी। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो सीक्वल नहीं है बल्कि ऐसी फिल्म लग रही है जहाँ पीटर पार्कर अपनी लाइफ के नए फेज में एंटर कर रहा है। एक साइड पर उसका हीरो वर्जन और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है और दूसरी साइड पे उसकी पर्सनल लाइफ उससे वापस बुला रही है। बीच में डेंजरस विलन्स है, माइंड कंट्रोल मिस्ट्री है, पनिशर जैसे वाइल्ड कार्ड है, स्कॉर्पियन का लॉन्ग अवेटेड रिटर्न है और एमजे नेट के थ्रू स्ट्रॉन्ग इमोशनल टेंशन भी है। इसलिए ये ट्रेलर इतनी एक्साइटिंग लगती है। अगर फिल्म सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई तो ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन जर्नी की स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म बन सकती है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।